सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं? चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट का दूसरे रोज भी इजलास हुआ। फैसले पर 13 जजेस की मुशावरत। इजलास तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को केस का फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से पुरउम्मीद है। चीफ जस्टिस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ये नॉर्मल बात है कि किसी जज पर अदम एतमाद किया जाए। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा बात इद्दत निकाह केस पर आ गई है तो हुकूमत अपने हाथ खड़े कर ले। बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी को टारगेट किया जा रहा है। परवेज़ खट्टक ना जाने किस प्रेशर में गवाही दे रहे हैं। ये हमारी ज़ाती जंग नहीं, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का फी यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। नेपरा ने मंजूरी दे दी। 200 यूनिट वालों को 3 माह के लिए इस्तिस्ना हासिल। कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया गया। बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ेगा। पाकिस्तान आज़रबाईजान में मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नवंबर में आज़रबाईजान के दौरे का ऐलान। कहा मेहमान सदर से मुलाकात बहुत मुफीद रही। आज़रबाईजान के सदर की आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने मेहमान सदर के तैयारे का इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। मेहमान की चक्कर पड़ी आमद। वज़ीर दाखिला भी साथ थे। आज़रबाईजान के सदर की कौमी यादगार पर खासरी फूल रखे। टैक्स पर टैक्स लगाया, बजट भी मर्जी का बनवाया, फिर भी IMF ने डू मोर का मुतालिबा दोहराया। चारों सूबों ने भी घुटने टेक दिए। सूबों ने IMF का ज़रिए आमदन पर टैक्स के नफाज का मुतालिबा तस्लीम कर लिया। ज़रिए आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। KP हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात किए। IMF ने ज़रिए इनकम पर 45% टैक्स लगाने का मुतालिबा किया। नए पैकेज के लिए अक्टूबर तक लाइफ स्टॉक सेक्टर को हासिल इनकम टैक्स छूट खत्म करने की शर्त। नए पेंशन कवानीन के लिए फौज को 1 साल की मोहलत। मुसल्लह अफवाज के लिए नई पेंशन स्कीम का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पेंशन के हवाले से फौज का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। उन्हें अपना पूरा सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें पेंशन के नए कवानीन पर जाने के लिए मोहलत दी गई। ये भी कहा कफ़ायत जारी मुहिम के तहत हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वज़ारतों को ख़त्म किया जाएगा। PWD के नुकसानात के बायस उसे ख़त्म करने का फैसला किया। अब दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं, अब कोई प्रेशर नहीं, किसी चीज़ को मसनूई तरीके से दबाया जाए। IMF के साथ मुआहदा रवा माह हो जाएगा। बानी PTI 9 मई के मुजरिमाना साजिश में मुलव्विस थे। जमानत नहीं दी जा सकती। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने जमानत मुस्तरद करने की वजूहात बता दी। हुक्मनामे में कहा गया मुबैना मुजरिमाना साजिश में मुलव्विस शख्स रियायत का हकदार नहीं। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बेगुनाह शख्स को दी जाती है, ना कि ऐसे शख्स को जो दीगर मुजाहिरीन से मिलकर रियासत के खिलाफ जंग करे, हुकूमत का तख्ता पलटने की मुबैना मुजरिमाना साजिश में मुलव्विस हो। हुक्मनामे में मजीद लिखा गवाहान के मुताबिक बानी PTI ने हिदायत जारी की उनकी गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को जमा किया जाए, अस्करी तनसीबात, सरकारी इमलाक और पुलिस अफसरान पर हमला किया जाए। हुक्मनामे में कहा गया बानी PTI के साथी मुल्जिमान ने जवाब दिया वो उनकी रेड लाइन है, वो PTI के कारकुनान को उकसाकर हुकूमत को मफलूज कर देंगे। ATC जज ने हुक्मनामे में लिखा बानी PTI की सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की बात समझ से बालातर है। ऐसा शख्स वो तमाम हकूक खो देता है जो कानून का एहतराम करने वाले शहरी को हासिल होते हैं। साबिक विफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक का बानी PTI के खिलाफ बयान सामने आ गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत ने दिए गए बयान में कहा गया
2019 में शहजाद अकबर ने काबीना को ब्रीफ किया। बताया गया बरतानिया और पाकिस्तान में मुआहदा हुआ। बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना में बद लिफाफा पेश किया। शहजाद अकबर ने बताया 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए जाएंगे। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान को एतराज़ था। अपने मुआहदे के मदरजात से आगाह करने का मुतालबा किया। शहजाद अकबर ने बताया मुआहदा खुफिया है। बानी पीटीआई ने इजाफी एजेंडे की काबीना से मंजूरी ली। तफ्तीशी अफसर ने बताया रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। चाहती हूँ कि पंजाब की जो यूथ है वो उसको हम कंस्ट्रक्टिव कामों में उनका ज़्यादा फोकस हो, ताकि ये घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो, मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इस मुल्क को प्रोग्रेस चाहिए। जलाओ, घेराओ और गालम गलोच की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क ऐसी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को तरक्की चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। ई बाइक्स की लॉन्चिंग, तलबा को बाइक्स की चाबियां दी। मरियम नवाज ने कहा तलबा को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें देने का वादा 4 माह में पूरा कर दिया। पंजाब में 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। आज सिर्फ आगाज है, फेज 2 में बाइक्स की तादाद बढ़ाएंगे। बाइक्स की अदायगी के 40,000 में से 20,000 पंजाब हुकूमत देगी। बाइक चोरी की सूरत में इंश्योरेंस की सहूलत भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब से PTCL ग्रुप के सदर की मुलाकात। पंजाब में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ताउन पर गुफ्तगू। आबादी के दिन के हवाले से पैगाम में मरियम नवाज ने कहा पायदार तरक्की के लिए पॉपुलेशन की शरह बरकरार रखना ज़रूरी है। खुदारा ऐसा न करे, आवाम के साथ जुल्म न करे और आपने जो ये फैसला किया है जालिमाना टैक्सेस का, ये सारे ख़त्म कर दे। लोगों को बहुत मुश्किलात हैं, आटा मिल नहीं रहा। फ्लावर मिल्स एहतजाजन बंद। शदीद आटा बहरान का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर फ्लावर मिल्स की हड़ताल। 1559 फ्लावर मिल्स बंद। गंदम की वॉशिंग रुक गई। पिसाई और आटा सप्लाई भी मुअत्तल। फ्लावर मिल्स का हुकूमत और FPR के साथ डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। चेयरमैन FPR का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने से इनकार। चेयरमैन FPR ने कहा IMF की जानिब से कड़ी शराइत आयद है, विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं कर सकते। PK 22 बाजोड़ का ज़िमनी इलेक्शन ANP के नाम। ANP के निस्सार बाज 11,926 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राहतुल्ला 7,146 वोट ले सके। नामुनासिब रवैया शाहीन आफरीदी पर मुश्किलात के बाद ले आया PCB का सख्त एक्शन का इम्कान। सराय के मुताबिक शाहीन ने दौरा इंग्लैंड में कोच के साथ बदतमीजी की थी। कोचेस ने अमेरिका में भी शाहीन के खिलाफ रवैये की शिकायत की थी। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए भी ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। शाहीन आफरीदी के साथ मज़ीद 2 से 3 खिलाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने पर भी मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को ज़्यादा मौका देने पर इत्तफाक। बांग्लादेश के खिलाफ तैयारी के लिए तरबेती कैंप रावलपिंडी में लगाने का फैसला। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज टीम का ऐलान जुलाई के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। रेड बॉल हेड कोच जैसन ग्लेस्पी ने जिम्मेदारियां संभाली। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची आमद। कहा बाबर आजम से मुलाकात हुई, चाहता हूं वो अच्छा परफॉर्म करें। शाहीन अफरीदी ने इस साल में स्टार्क से 3 गुना ज़्यादा बॉलिंग की। आमिर जमाल अच्छे ऑलराउंडर हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मुतासिर किया। पूरी कोशिश है टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छे नताइज आएँ। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी शाहीन्स का कैंप। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। ग्लेस्पी ने खिलाड़ियों की रहनुमाई की।
बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार, वज़ीर तवानाई और सेक्रेटरी पावर डिवीजन भी घबरा गए। बिजली सार्फिन से सालाना 860 अरब की टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। कौमी असम्बली की तवानाई कमेटी के इजलास में दहाइयाँ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा एफपीआर ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंडा बना दिया। हर कैटेगरी के बिल बिजली में 18% जीएसटी शामिल है। बिजली सार्फिन पर टैक्सों का बोझ है। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी बोले बिजली की मांग में 10% तक कमी हो चुकी। ज्यादा महंगे आईपीपी से मुआहदे खत्म करने का जायजा लिया जा रहा है। पेशावर में लोड शेडिंग से सताए शहरियों का ग्रिड स्टेशन पर धावा। दौराजा ग्रिड स्टेशन से बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। मुजाहिरीन के पैस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तर्जुमान पैस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन के फीडर्स पर 70% से ज़ायद लॉसेस हैं। लकी मरबत के सराय नौरिंग ग्रिड स्टेशन पर भी हमला, मुजाहिरीन का पथराव और तोड़ फोड़, मीटर्स उठाकर बाहर फेंक दिए। जमात इस्लामी का डी चौक धरना मुअख्खर, 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा अयाम आशूरा की वजह से धरने की तारीख तब्दील की। जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। 24 जुलाई को काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमताज़ बैट्समैन नज़र मोहम्मद को बिछड़े 28 बरस बीत गए। मशहूर टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र के वालिद थे। पाकिस्तान की तरफ से पहला टेस्ट खेलने और पहला रन बनाने का एजाज़ भी हासिल है। कीनिया में टैक्सेस के खिलाफ आवाम का एहतजाज। कीनिया के सदर ने तमाम वज़रा को बरतरफ कर दिया। सिर्फ वजीर खारजा और नायब वजीर आजम ही बचे। और पाकिस्तानी गानों का जादू फीफा पर भी छा गया। फीफा ने एम्बापे की एंट्री पर पाकिस्तानी गाना लगा दिया।